नमस्कार मित्रों, स्वागत है एक बार फिर आपका अपने YouTube चैनल लाइव यात्री पर। मैं हूं डॉक्टर रेख चौधरी, BMS MD DSR जोधपुर। मित्रों, NHM नई दिल्ली की शानदार वैकेंसी निकल चुकी है। इसके बारे में मैं आपको बहुत अच्छे से डिटेल से बताने जा रहा हूं। इसमें MBBS भी शामिल हो सकते हैं, आयुष की स्ट्रीम है वो भी शामिल हो सकती है, BDS MPH और जो नर्सिंग की पोस्ट है वो है। और सैलरी है मित्रों, ये इसमें भी बहुत शानदार सैलरी है। फिर बात करते हैं एग्जाम की, तो इसमें एग्जाम नहीं होगा, इसमें ओनली फॉर इंटरव्यू होगा। आपकी क्वालिफिकेशन देखी जाएगी, एक्सपीरियंस देखा जाएगा और इंटरव्यू होगा। चलिए देखते हैं इसमें क्या है। तो साथियों, आप देख पा रहे हो स्टेट हेल्थ सोसाइटी दिल्ली के द्वारा वैकेंसी नोटिफिकेशन आया। 28 तारीख को ये वैकेंसी आ गई थी। फिर हम बात करते हैं इसकी इंपॉर्टेंट डेट क्या है। पहले आप देख पा रहे हो कि दिल्ली स्टेट हेल्थ मिशन DSHM के द्वारा ऑनलाइन एप्लीकेशन मांगे गए हैं। ठीक है, अब यहाँ देख पा रहे हो ओपनिंग डेट 28 तारीख है और क्लोजिंग डेट, मित्रों ध्यान रखना, क्लोजिंग डेट है वो कितनी है, 12 मई 2026 है, 5 बजे तक। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, आप 12 तारीख तक ही फॉर्म भर सकते हैं। फिर इसके बाद देख पा रहे हैं वैकेंसी की डिटेल क्या है। डेंटल सर्जन, फील्ड मॉनिटर, पब्लिक हेल्थ मैनेजर, लेडी हेल्थ विजिटर, डिस्ट्रिक्ट क्वालिटी एश्योरेंस, डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम मैनेजर, डिस्ट्रिक्ट IC ऑफिसर, न्यूट्रिशन डाइटिशियन, मेडिकल लेक्चर, डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन, क्वालिटी एश्योरेंस कंसल्टेंट, स्टेट IC और लीगल कंसल्टेंट। लेकिन जो अपने आयुष के साथियों के लिए सबसे बेस्ट है वो है क्या, पब्लिक हेल्थ मैनेजर। फिर हम बात करते हैं डेंटल सर्जन, BDS के लिए डेंटल सर्जन है और पब्लिक हेल्थ मैनेजर वो किसके लिए है, आयुष के साथियों के लिए सबसे अच्छी है। इसमें टोटल 33 पोस्ट है, फील्ड मॉनिटर के ऊपर भी 33 है और डेंटल सर्जन की 25 है। फिर आगे देखते हैं क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। पहले हम मोड ऑफ एप्लीकेशन की बात करें कि फॉर्म कैसे भरना है। तो ये जो लिंक दे रखा है इसके द्वारा हमें फॉर्म भरना है। लिंक है वो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ पे क्लिक करके फॉर्म है भर सकते हो और कोई मोड से आपका फॉर्म है वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं, अभी देखो क्या लिखा हुआ, ओनली रजिस्टर्ड कैंडिडेट विल बी अलाउड टू अपेयर फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड इंटरव्यू और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में उनको शामिल करेंगे जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया। एप्लीकेशन इसकी कुछ है नहीं। मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करें, पहले शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट की लिस्ट जारी करेंगे, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेंगे, लास्ट में इंटरव्यू लेंगे। ठीक है, उसके बाद इसमें इन्होंने नोट देके लिखा है, शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया में भी इंक्लूड हायर क्वालिफिकेशन, रिलेवेंट एक्सपीरियंस और एनी अदर क्राइटेरिया डिसाइडेड बाय कंपोनेंट अथॉरिटी के द्वारा जो भी क्राइटेरिया डिसाइड किया है, हायर क्वालिफिकेशन है, उन सारों के अकॉर्डिंग डिसाइड करेंगे। रिजर्वेशन की बात करें, गवर्नमेंट ऑफ NCT ऑफ दिल्ली और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो नॉर्म्स है उसके अकॉर्डिंग होंगे। जो एज रिलैक्सेशन है, SC ST की 5 साल, OBC की 3 साल और फिजिकल की 10 साल। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की हम बात करें, ये डॉक्यूमेंट आपको क्या करना है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट साथ में लेके जाना है। DOB का सर्टिफिकेट, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सारी की क्या है, एक सेट फोटोकॉपी का साथ में लेके जाना है। यहाँ पे बताया इन्होंने, कास्ट सर्टिफिकेट है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और ऑनलाइन आपने जो फॉर्म भरा है उसकी जो स्लिप है वो। फिर उसके बाद इन्होंने जनरल जो टर्म और कंडीशन दी है, पोस्टिंग है वो आपकी कहाँ पे की जाएगी, दिल्ली के अंदर की जाएगी। इंटरव्यू का शेड्यूल है वो ऑफिशियल इनकी जो वेबसाइट है उसके ऊपर ये जारी कर देंगे, कोई अलग से आपको लेटर है वो नहीं भेजेंगे। फिर हम बात कर रहे हैं जो पोस्ट वाइज है वो क्वालिफिकेशन क्या क्या चाहिए। सबसे पहले हम पोस्ट देख रहे हैं डेंटल सर्जन, इसमें क्या चाहिए, BDS चाहिए और उसके बाद 2 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, जो डिग्री है उसको करने के बाद 2 साल के बाद का जो एक्सपीरियंस है वो चाहिए, या 1 साल का पब्लिक हेल्थ का जो हॉस्पिटल है उसके अंदर एक्सपीरियंस चाहिए और रजिस्टर्ड विद दिल्ली डेंटल काउंसिल के अंदर उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। और फिर डेंटल सर्जन की सैलरी की बात करें तो 71,550 इसकी सैलरी है। फिर हम बात करते हैं फील्ड मॉनिटर में कोई भी ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए और 3 साल का है वो एक्सपीरियंस चाहिए। फिर हम बात करते हैं इसकी सैलरी तो 28,000 है। सबसे काम की बात हमारे आती है मित्रों पब्लिक हेल्थ मैनेजर। यहाँ देख पा रहे हो आप, मेडिकल और नॉन मेडिकल प्रोफेशनल, इसमें मित्रों मेडिकल वाले भी आ सकते हैं, नर्सिंग वाले भी आ सकते हैं, नॉन मेडिकल भी इसमें आ सकते हैं। फिर हम बात करते हैं इसमें डिग्री कौन सी चाहिए, ग्रेजुएट डिग्री चाहिए डेंटल में, आयुष में, नर्सिंग में, लाइफ साइंस, सोशल साइंस, मास्टर डिग्री इन पब्लिक हेल्थ, कम्युनिटी हेल्थ, प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन, इसके अंदर क्या है, ग्रेजुएशन चाहिए। फिर हम बात करते हैं एक्सपीरियंस की, मित्रों इसके अंदर 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। हेल्थ प्रोग्राम मैनेजमेंट विच कुड बी डिजीज सर्विलांस कम्युनिटी मोबिलाइजेशन, जो हेल्थ प्रोग्राम चलते हैं गवर्नमेंट के द्वारा उसके अंदर आपका 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। फिर हम बात करते हैं इसमें सैलरी कितनी रहेगी, 50,000 है वो सैलरी रहेगी। अब मित्रों इसमें ध्यान देने भाग ये है कि आप ग्रेजुएशन की डिग्री तो आपने दे दी, डेंटल की, आयुष की, नर्सिंग की दे दी, ठीक है, लेकिन विथ मास्टर्स डिग्री इन पब्लिक हेल्थ, कम्युनिटी हेल्थ, प्रिवेंटिव सोशल मेडिसिन, आपके पास जो मास्टर्स है वो होना चाहिए। अगर BMS की बात करें या आयुष की बात करें तो BMS प्लस MPH आपके पास है। जो पब्लिक हेल्थ के अंदर है वो मास्टर्स होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मास्टर्स की डिग्री नहीं है तो कोई मतलब नहीं है पब्लिक हेल्थ मास्टर्स की। फिर हम अगली पोस्ट की बात करें डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम मैनेजर, तो इसमें MBA इन हेल्थ एंड हॉस्पिटल मैनेजमेंट, 3 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस क्वालिफिकेशन के बाद का आपके 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, नहीं तो PG डिप्लोमा होना चाहिए और 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसमें सैलरी की बात करें तो 48,525 इसमें सैलरी है। फिर मित्रों हम पोस्ट की बात करें तो न्यूट्रिशन या डाइटिशियन के बारे में इन्होंने बोला है, तो मास्टर डिग्री इन फूड न्यूट्रिशन, जो फूड न्यूट्रिशन की मास्टर डिग्री होती है उनमें आपकी डिग्री होनी चाहिए, इसकी सैलरी है 47,000। फिर हम बात करते हैं मेडिकल लेक्चर की, ये MD और DNB जो MBBS की होते हैं MCI वाले उनके लिए है और इसकी सैलरी है 85,000। फिर हम
फिर एक और मित्रों पोस्ट है क्वालिटी एश्योरेंस कंसल्टेंट, इसमें एमबीबीएस, डेंटल, आयुष, नर्सिंग, ये इनमें से कोई भी आ सकता है। लेकिन मित्रों देखो इसमें भी क्या लिखा है, मास्टर्स इन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, हेल्थ मैनेजमेंट, एमएचए फुल टाइम और इक्विवेलेंट, ये आपके किया हुआ होना चाहिए। मित्रों मैंने पहले भी वीडियो बना दिया है आयुष के साथियों के लिए कि कौन से जो कोर्स है वो करने के बाद आपकी क्या है जॉब लगने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। उसमें भी मैंने एमएचए और एमबीए का क्या क्लियर बताया। लेकिन इसमें लिखा है 5 ईयर एक्सपीरियंस इन पब्लिक हेल्थ या हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ पे एक्सपीरियंस इन्होंने मांगा है। फिर उसके बाद इसकी सैलरी की बात करें तो 62,500 इसकी सैलरी है। तो साथियों इस वैकेंसी से रिलेटेड जो भी लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा, लिंक पे क्लिक करके आप फॉर्म भर सकते हो। लेटेस्ट आयुष अपडेट्स के लिए ऑल इंडिया में अंदर कोई भी एनएचएम की आयुष की वैकेंसी आती है, एमबीबीएस, बीडीएस, सबसे पहले आपको इधर मिलेगी। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर दो, अच्छा सा कमेंट कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबा दो। धन्यवाद।